आज की वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 2 के सेक्शंस के बारे में। इन सेक्शंस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी के चैप्टर 2 हमें जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताता है। इसमें सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक के टोटल सेक्शंस हैं। आईपीसी का सेक्शन 6 कहता है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, यानी संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, यानी जो इस सेक्शंस में यानी जो आईपीसी में डेफिनेशंस बताई गई हैं उनका प्रयोग उसी प्रकार किया जाएगा। सेक्शन 8 जेंडर के बारे में बताता है, यानी लिंग के बारे में धारा 8 में बताया गया है। सेक्शन 9 नंबर के बारे में बताता है। सेक्शन 10 मैन और वुमेन के बारे में बताता है, यानी धारा 10 में पुरुष और स्त्री किसे माना जाएगा ये बताया गया है। सेक्शन 11 पर्सन के बारे में बताता है। धारा 11 हमें व्यक्ति के बारे में बताती है। सेक्शन 12 हमें पब्लिक के बारे में बताता है। सेक्शन 13 हमें क्वीन के बारे में बताता है। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता है। धारा 14 में बताया गया है कि सरकार का सेवक किसे कहा जाएगा। सेक्शन 15 हमें ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताता है। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। सेक्शन 17 गवर्नमेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 18 हमें हमारे देश यानी इंडिया के बारे में बताता है। सेक्शन 19 में हमें जज के बारे में बताया गया है। सेक्शन 20 हमें कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताता है, यानी धारा 20 हमें न्यायालय क्या होगा इसके बारे में बताता है। सेक्शन 21 हमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है, यानी धारा 21 में बताया गया है कि किसे लोक सेवक कहा जाएगा। सेक्शन 22 हमें मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी धारा 22 में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी जिन्हें जंगम संपत्ति कहा जाएगा यह बताया गया है। सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन के बारे में बताया गया है, यानी धारा 23 सदोष अभिलाभ के बारे में बताती है। सेक्शन 24 हमें डिसऑनेस्टली के बारे में बताती है, यानी धारा 24 में हमें बेईमानी से यानी कोई भी काम अगर बेईमानी पूर्वक किया जाता है तो उसे धारा 24 में परिभाषित किया गया है। सेक्शन 25 में फ्रॉडेंटली के बारे में बताया गया है, यानी धारा 25 हमें कपट पूर्वक यानी कोई भी काम अगर छल से या कपट से किया जाता है तो इसे धारा 25 में परिभाषित किया गया है। सेक्शन 26 हमें रीजन टू बिलीव के बारे में बताता है। धारा 26 हमें विश्वास करने का कारण बताती है। सेक्शन 27 हमें प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के बारे में बताती है। धारा 27 में बताया गया है कि कोई भी संपत्ति पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में कब आ सकती है। सेक्शन 28 में काउंटरफीट के बारे में बताया गया है, यानी धारा 28 कूटकरण के बारे में बताती है। सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। धारा 29 हमें दस्तावेज, जो कि कानूनी भाषा है जिसमें कागजों को दस्तावेज कहा जाता है, उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है, यानी धारा 29 का हमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होंगे इसके बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के अंतर्गत जोड़ा गया था। सेक्शन 30 हमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बताती है, यानी धारा 30 हमें मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में बताती है। सेक्शन 31 में अ विल के बारे में बताया गया है, यानी धारा 31 हमें विल यानी वसीयत क्या होती है इसके बारे में बताती है। सेक्शन 32 में वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशंस के बारे में बताया गया है। धारा 32 हमें कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप के बारे में बताती है। सेक्शन 33 हमें एक्ट और ओमिशन के बारे में बताती है, यानी धारा 33 हमें कार्य और लोप के बारे में बताया गया है। सेक्शन 34 में एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी धारा 34 में सामान्य आशा को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया गया है। सेक्शन 35 में व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल by reason of its being done with the criminal knowledge
और इंटेंशन इसके बारे में बताया गया है। यानी धारा 35 में जबकि ऐसा कार्य, ऐसा कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 36 में इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। धारा 36 में अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम किया जाना, जिसके बारे में बताती है। सेक्शन 37 में कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। यानी धारा 37 हमें किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना के बारे में बताती है। सेक्शन 38 में पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट। धारा 38 में आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधियों के दोषी हो सकेंगे, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 39 हमें वॉलंटरीली के बारे में बताता है। यानी धारा 39 स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति कोई काम अगर करता है, इसके बारे में बताती है। सेक्शन 40 हमें ऑफेंस यानी धारा 40 हमें अपराध जिसके ऊपर पूरी आईपीसी बेस्ड है, इसके बारे में बताता है। यानी सेक्शन 40 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ यानी विशेष विधि के बारे में बताता है। सेक्शन 42 लोकल लॉ यानी स्थानीय विधि के बारे में बताता है। सेक्शन 43 इलीगल लीगली बाउंड टू डू यानी धारा 43 में अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध के बारे में बताता है। सेक्शन 44 हमें इंजरी के बारे में बताता है, यानी क्षति किसे कहा जाएगा, यह हमें धारा 44 बताती है। सेक्शन 45 हमें लाइफ के बारे में बताती है। सेक्शन 46 में डेथ को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 47 में एनिमल के बारे में बताया गया है। सेक्शन 48 में वेसल के बारे में बताया गया है, यानी धारा 48 में जलयान किसे कहा जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 49 में ईयर और मंथ के बारे में बताया गया है। सेक्शन 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आईपीसी सेक्शन यानी धारा के बारे में बताया गया है। आईपीसी में धारा किसे कहा जाएगा, ये सेक्शन 50 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 51 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ओथ को डिफाइन किया गया है, यानी धारा 51 में शपथ क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 52 में गुड फेथ यानी सद्भावपूर्वक कोई भी काम अगर गुड फेथ से यानी अच्छी भावना से किया जाएगा तो इसे धारा 52 में परिभाषित किया गया है। सेक्शन 52A में हार्बर के बारे में बताया गया है, यानी धारा 52 के संशय को परिभाषित करती है। तो ये थे इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 2 के सभी सेक्शंस हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही न्यू लीगल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।